नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। लेकर हाजिर हूँ मैं कश्मीर स्पेशल। कश्मीर के बंदीपुरा में दो व्यक्तियों की लाश मिलती है। उन दो व्यक्तियों की पहचान मिलिटेंट के तौर पर होती है और ये भी माना जा रहा है कि वो नदी में डूबने की वजह से मौत हुई थी। कल रात देर रात काफ़ी बारिश हो रही थी, जिसके बाद वो नाले में फंस गए थे। ज़्यादा तेज़ बहाव होने की वजह से दोनों की डूबने की वजह से मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव को जो है अपने हिरासत में, और उसके बाद ये अस्पताल पहुँचाया गया। अस्पताल में कुछ चीज़ें जो सामने आई उसको जो है बहुत सोचने और समझने वाली बात है कि उसके बाद दोनों को बाहर निकाला जाता है नाले से। उसके बाद जो है एक मैगज़ीन, 116 राउंड और एक हथ गोली और अन्य सामान जो है बरामद होते, जो ये पुष्टि करते हैं कि शायद वो किसी तरह की किसी बड़ी साजिश में लगे। तो उसके बाद जो है आला अधिकारियों को सूचित किया जाता है, शव को अस्पताल में ले जाया जाता है। एक के पास से आधार कार्ड बरामद होता है, जिससे उसकी पहचान समीर अहमद भट्ट निवासी पुलवामा के रूप में हुई है। समीर अहमद भट्ट पुलवामा के निवासी के तौर पर हुए। माना यह जा रहा है कि ये लोग देर रात को जो है किसी तरह की साजिश में शामिल थे। सरहद से पार आ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से शायद हिंदुस्तान आ रहे थे। बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश होने की वजह से नाले में फंस गया। नाले में तेज़ बहाव होने की वजह से उनकी मौत हो गई है। अस्पताल ले जाया गया है। बॉडी को जो है अपने हवाले पुलिस रखती है। अभी फ़िलहाल जो है इस मामले में जो है तहकीकात भी चल रही है। फ़िलहाल जो है दोनों की बॉडी मिल जाने से पुलिस थोड़ी सी राहत में, पुलिस जो है राहत महसूस कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरह के एक मैगज़ीन, 116 राउंड और साथ ही साथ हाथ गोली मिला है, उससे जो है थोड़ा मामला सेंसिटिव और टेंस होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो है जम्मू एंड कश्मीर के रूही सुल्ताना, जो गुलाब बाग एरिया जोन से आती है, उनको जो है टीचर्स डे के मौके पर एक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेशनल एजुकेशन 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। माना यह जा रहा था कि रूही सुल्ताना को इससे पहले भी एक अवार्ड मिल चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव विकास संसाधन मंत्रालय की तरफ से उनको अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि जिस तरह से उनसे जब बातचीत हुई तो पता ये चला कि वो बच्चों के साथ इंगेज है, और इस लॉकडाउन में वो बच्चों के साथ अच्छे से इंगेज थी और बच्चों को हमेशा वो इंगेज रखती है काम अपने एजुकेशन के ज़रिए। तो उनके एजुकेशन की सराहना करते हुए आज जो है गवर्नमेंट ने उनको नेशनल अवार्ड दिया है फॉर एजुकेशन 2020। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ बड़ी खबरें जम्मू एंड कश्मीर से ये आ रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर हिंदी को भी शामिल किया गया है, डोगरी को भी किया गया है। कश्मीरी तो ऑलरेडी वहाँ से ऑफिशियल थे, उर्दू थे, इंग्लिश थे। तो अब जो नए भाषाओं को शामिल किया गया उसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, या जो एक सिविल सर्वेंट है, या आप कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी में वो लोग जो बड़े पोस्ट पर थे अब रिटायर हो गए, उन लोगों ने इस पर खेद जताया, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि देवनागरी स्क्रिप्ट को कश्मीर में ज़्यादा पॉपुलर नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है कश्मीरी भाषा को ही ज़्यादा पॉपुलर किया जाना चाहिए था, और कश्मीरी भाषा के फॉन्ट को भी यूज़ किया जाना था। उन लोगों से जब बातचीत हुई, ग्रेटर कश्मीर ने लिखा है कि जब बातचीत हुई तो बातचीत में यह पाया गया कि 1950 से पहले वहाँ पे पर्शियन यूज़ हो रहा था, पर्शियन यूज़ हो रहा था, और उसके बाद जो है उसके फॉन्ट ही यूज़ हो रहे थे। बाद में 1950 के बाद चेंजेस आता है और उसके बाद उर्दू यूज़ होता है। तो उर्दू कहीं ना कहीं कश्मीर को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो फिलहाल जब देवनागरी आ रही है तो उससे जो है लोगों को तकलीफ है, लोगों को परेशानी, और लोगों का ये मानना है कि आप जो कश्मीरी लैंग्वेज को ही बढ़ावा होना चाहिए, बल्कि देवनागरी फॉन्ट का इस्तेमाल ना होना चाहिए। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की बहुत सॉफ्ट सी खबरें, बहुत छोटी सी खबरें हैं, मगर इनका आप संदर्भ देखेंगे, इसके पीछे की प्लानिंग देखेंगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। वैसे जिस तरह से रूही सुल्ताना को जिस तरह से अवार्ड दिया गया है, फिर उसके बाद ये देवनागरी के इशू चल रहे हैं, तो इतना यह है कि आप जो है जम्मू एंड कश्मीर में क्षेत्रीय राजनीति जो है फिर से बढ़ गया, और बढ़ने के बाद साथ ही साथ जो है अब ऐसा महसूस हो रहा है कि क्षेत्रीय राजनीति में बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं। वैसे कश्मीर के बांदीपुरा में जिस तरह के मामला सामने आए, उसने जो है थोड़ी सी नेशनल एजेंसीज के आंख ज़रूर खोल दिया, और साथ ही साथ जो है वो इन चीज़ों पर आप चिंतन और मंथन करने के लिए तैयार है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था कश्मीर मुद्दे पर। फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।